हमारा जीवन असीम पर निर्भर है। छोटी परिधि में जीवन यापन की कल्पना अवास्तविक है। कोई सोचता भर रहे कि हम छोटे से घर परिवार में रहकर 2-4 रोटी खाकर जरा सी आवश्यकताएं पूरी करते हुए सरल सा छोटा सा स्वावलंबी जीवन जीते हैं, पर यह मान्यता थोड़ी सी अधिक गहराई में उतरकर विचार करने में गलत सिद्ध होती प्रतीत होती है। हम अत्यधिक विशाल परिवार के सदस्य हैं और हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक और इतनी मूल्यवान हैं कि उनके साधन जुटाने के लिए अति दूरवर्ती ग्रह नक्षत्रों को अपनी क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंश भेजना पड़ता है। यदि वह अनुदान ना मिले तो हमें इतना अभावग्रस्त रहना पड़े कि जीवन को धारण किए रहना भी ना बन पड़े। अन्न, जल और वायु पर हमारा त्रिविध आहार निर्भर है। मोटे तौर पर हम अन्न खेत में, जल कुएं में और हवा आकाश में विद्यमान दिखाई पड़ती है। हवा अनायास ही मिलती रहती है, जल थोड़े प्रयत्न परिश्रम से मिल जाता है और अन्न भी थोड़ा पैसा खर्च करने या कृषि क्रिया करने से मिल जाता है। पर इन तीनों की उत्पत्ति का मूल कारण जो परमाणु हैं, उनकी गतिशीलता अदृश्य रेडियो तरंगों पर निर्भर रहती है। यदि वे तरंगे पृथ्वी पर उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो परमाणुओं की जीवन निर्मात्री गतिशीलता समाप्त हो जाए और अन्न, जल, वायु तीनों ही इस रूप में ना रह सकें जिस रूप में इस समय मिलते हैं। तब आधारविहीन जीवन की स्थिरता भी ना रहेगी। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का भी जीवन संभव ना हो सकेगा, और वृक्ष वनस्पतियों का स्वरूप यदि बन भी गया तो वह वर्तमान स्वरूप से सर्वथा भिन्न, अत्यंत भौंडे और विकृत रूप में ही शेष रहेगा। उस स्थिति में पृथ्वी धीरे धीरे अन्य ग्रहों की तरह निर्जीव होती चली जाएगी। चेतन जगत में जिस तरह ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है, उसी तरह पदार्थों के अस्तित्व और क्रियाकलाप में इन रेडियो तरंगों की सत्ता प्राण की तरह समाई हुई है। ये तरंगे कहाँ से आती हैं? क्या ये धरती की अपनी संपत्ति या उपज है? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान इस रूप में देता है कि धरती के पास जो जीवन संपदा है वह पूरी की पूरी ली हुई है। सूर्य की ऊर्जा धरती पर एक संतुलित मात्रा में बिखराई जाती है। रोशनी और गर्मी के रूप में उसे हम अनुभव करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जीवन तत्व भी सम्मिलित है। सूर्य यदि ना हो, अधिक दूर या अधिक पास हो, तो फिर पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह किसी प्राणधारी के निवास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त बन जाएगी। सूर्य की ऊर्जा को बहुत बड़ा श्रेय इस धरती को जीवन प्रदान करने का है। सूर्य से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा जिस रूप में पृथ्वी पर आती है, वह भी अकेले सूर्य की संपत्ति नहीं है। उसके साथ अन्य ग्रह तारकों का अनुदान भी मिला जुला होता है। रेडियो तरंगों का अति महत्वपूर्ण भाग तो सूर्य की अपेक्षा अन्य ग्रहों से ही अधिक आता है। पृथ्वी पर विद्यमान रेडियो शक्ति का स्रोत तलाश करने पर उसका उद्गम अति दूरवर्ती क्वासर तारकों में और अति निकटवर्ती पल्सर पिंडों में है। यदि उनका अनुदान बंद हो जाए तो फिर यहाँ सब कुछ सुनसान ही दिखाई पड़ने लगे और वह अन्न, जल, वायु भी उपलब्ध ना हो जिसे हम तुच्छ और स्वल्प श्रमसाध्य समझते हैं। ये वस्तुएं सस्ती कितनी ही हो, पर उनकी उत्पादक क्षमता उन दूरवर्ती अति कृपालु पिंडों की उदारता पर निर्भर है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इस संसार में प्रचुर मात्रा में रेडियो तरंगे बरसाते क्वासर तारक हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर हैं। इनकी खोज डच खगोल विज्ञानी मार्टिन स्मिड नामक व्यक्ति ने की। कैलिफोर्निया के पैलेमार शिखर पर लगी 200 इंच व्यास वाली विशालकाय दूरबीन के आधार पर लंबे समय तक अनुसंधान करते रहने पर यह इन तारकों का पता लगाने में समर्थ हुआ। क्वासर का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 10 करोड़ प्रकाश वर्ष लगते हैं। दूरबीनों ने जो कुछ इन तारों के बारे में दिखाया है वह 10 करोड़ वर्ष पुराना है। हो सकता है कि इस बीच में नष्ट भी हो गए हों और प्रकाश किरणें उस समय से चलती रहकर अब कहीं धरती तक आ पहुंची हों। 1900
1960 में अत्यंत तीव्र रेडियो तरंगे प्रसारित करने वाले 4 तारे देखे गए। यो इनका प्रकाश क्षीण था, पर रेडियो तरंगों का प्रसारण अत्यधिक था। पहचानने के बाद उनका नाम क्वासी स्टेलर सोर्सेस क्वासर रखा गया। रेडियो टेलीस्कोप व एक्सरे टेलीस्कोप आदि शक्तिशाली यंत्रों से क्वासर क्वासी स्टेलर सोर्सेस नक्षत्रों के द्वारा पृथ्वी पर आने वाले प्रभावों को जाना गया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ईश्वर में संव्याप्त रेडियो तरंगों की प्रस्तुत क्षमता को बहुत बड़ा अनुदान इन क्वासर तारकों से मिलता है। क्वासर हमसे बहुत दूर हैं और इतनी अधिक तेजी के साथ हमसे दूर हट रहे हैं जिसे अकल्पनीय ही कहना चाहिए। क्वासर तारकों में से एक तो 45,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारी आकाश गंगा को छोड़कर शून्य आकाश में दौड़ता चला जा रहा है। इन दूरवर्ती क्वासरों के अतिरिक्त इसी प्रयोजन में सहायक निकटवर्ती पल्सर पिंड भी हैं। रेडियो किरणें उनसे भी हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। आकाश में छोटे छोटे कितने ही पिंड छितरे पड़े हैं। इन्हें पल्सर नाम से जाना जाता है। इनका व्यास प्रायः 16 किलोमीटर का पाया गया है। अब तक इनकी संख्या 37 खोजी जा चुकी है तथा अन्य भी रेडियो दूरबीनों की पकड़ में आने वाले हैं। ये सर्वथा सुनिश्चित अवधि के अंतर से अति तीव्र रेडियो तरंगे छोड़ते हैं। इस अंतर को 1 सेकंड के 30वें भाग से लेकर 3 सेकंड तक पाया गया है। इस अंतर को बीप बीप की ध्वनि के साथ सुना जाता है। पहले अनुमान था कि किसी अन्य ग्रह के प्राणी एक निर्धारित क्रम प्रक्रिया के साथ टेलीग्राम की डैमी से निकलने वाले गर्गट प्रवाह की तरह कुछ संदेश संकेत भेज रहे हैं। इस संदर्भ में भी बहुत खोज हुई। पीछे यह निष्कर्ष निकला कि पल्सर जितने छोटे हैं उतने ही तीव्र तरंगों के संचारक भी। पृथ्वी पर फैली हुई रेडियो क्षमता की समर्थता में इनका बड़ा हाथ है। सन 1054 में एक अति भयंकर तारा विस्फोट हुआ। क्रेव निहारिका के मध्य में हुए इस विस्फोट, जिसका प्रकाश आकाश के सुदूर क्षेत्र में भारी चमक के रूप में देखा गया, उसका अवशेष सुपरनोवा के रूप में अभी भी मौजूद है। पल्सर उसी के मलबे से बने हैं और वे प्रकाश ही नहीं, गामा किरणें और एक्स किरणें भी बड़ी मात्रा में धरती पर भेज रहे हैं। दैवज्ञ किप थॉर्ड ने इन्हें भीमकाय आकाशीय लट्टू बताया है। एकाकी जीवन की कल्पना व्यर्थ है। वस्तुतः हम अत्यंत विशालकाय ब्रह्मांड के एक तुच्छ से घटक हैं। जीवन के उद्भव से लेकर उसे गतिशील रखने वाले साधनों के लिए न केवल पृथ्वी पर फैले मनुष्य, जानवरों और वनस्पतियों पर निर्भर रहना पड़ता है, वरन अंतरिक्ष के सुदूर निवासी ग्रहपिंड भी हमारी जीवन यात्रा के आधार हैं। ना हम क्षुद्र हैं, ना हमारा जीवन छोटा है। यह छोटा कुछ नहीं, जो कुछ है सो विराट और विशाल ही है। हमें अपने को विराट मानना चाहिए और विशाल दृष्टिकोण रखते हुए विश्व नागरिक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। क्षुद्रता नहीं, विशालता ही हमारी वास्तविकता है।